आसिफ इन्फो वाइज के नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम सबा पर अल्लाह के अज़ाब का वाक़या। अहले सरसार की ये कौम, जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर ज़िंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीम तहज़ीब व तमद्दुन के मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाअज़मत हुकूमतों के बाद इनकी हुकूमत ज़ुबान ज़द ख़ास व आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम के मग़ज़ से आटा पीस कर रोटियां पकाते थे, लेकिन इसके बरअक्स वह इस कदर इसराफ़ करने वाले और नाशुक्रे थे कि इन्हीं रोटियों के साथ बच्चों के पखाने साफ़ करते थे। बाद अज़ां इन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। फिर एक साले शख्स ने वहाँ से गुज़रते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पखाने के मकाम को साफ़ कर रही थी। इस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना ग़ज़ब ढाए और तुझसे अपनी नेमत छीन ले। इस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है, मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। कोई ज़्यादा अरसा ना गुजरा था कि अल्लाह ताला ने इन लोगों पर अपना गज़ब ढाया। पानी जो कि ज़िंदगी की बुनियाद है, इन लोगों से छीन लिया। यहाँ तक कि कहत नाज़िल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि इनकी ज़ख़ीरा की हुई तमाम ग़िज़ा ख़त्म हो गई। आखिरकार वह मजबूर हो गए और उन्हें आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो इन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ की मानद ढेर लगाया हुआ था, बल्कि वहाँ से रोटी लेने के लिए सफ़ लगती ताकि हर कोई वहाँ से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफ़रान नेमत, कैत और उनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रवायात मौजूद हैं। सूरत नहल की आयत नंबर 112 और 113 में यूँ इरशाद होता है, और अल्लाह ने इस बस्ती की मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन थी। उसका रिज़्क़ हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो खुदा ने इन्हें भूख और प्यास का मज़ा चखाया। सिर्फ़ इन लोगों के इन आमाल की बिना पर जो वो इंजाम दे रहे थे, और यकीनन इनके पास रसूल आया तो इन लोगों ने उसको जिटलाया, तो फिर इन तक अज़ाब आ पहुँचा। ये सब जुल्म करने वाले थे। इस कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि इन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर बलक के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद मअरब तामीर किया हुआ था। सुराख और दूसरे पहाड़ों से गुजरा हुआ पानी इस बंद में आकर वाफर मिकदार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने इस पानी से सही तौर पर इस्तेफ़ादा करते हुए वसी व अरीज़ और बहुत खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। इन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई थी कि कहते हैं कि अगर कोई शख्स सर पर टोपी रखकर इनके नीचे से गुजरता था तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। लेकिन नेमतों की कसरत ने इन्हें शुक्र करने के बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया था। यहाँ तक कि इनके दरमियान बहुत बड़ा तबक़ाती निज़ाम वजूद आ चुका था। इनमें से साबिक़ इक़्तिदार लोगों ने कमज़ोरों और ज़ईफ़ों का खून चूसना शुरू कर रखा था। यहाँ तक कि इन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना इल्तिमास किया, जिसका ज़िक्र सूरह सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफ़रों के दरमियान फ़ासला ज़्यादा कर दे। उन्होंने अल्लाह से ये इल्तिमास इसलिए किया ताकि गरीबों, बेनवा लोगों, उमरा और सरवतमंद उनके हमरा सफ़र ना कर सकें। उनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो और फ़ासला बहुत ज़्यादा हो ताकि तही दस्त और कम आमदनी वाले लोग उनके साथ सफ़र ना कर सकें। अल्लाह ताला ने इन मगरूर पेट के पुजारियों पर अपना ग़ज़ब नाज़िल किया। बाज़ रवायतों के मुताबिक इन मगरूर लोगों की आँखों से दूर सहराई चूहों ने मअरब नामी बंद की दीवारों पर हमला करके इन्हें अंदर से खोखला कर दिया। अंदर से बारिशें ज़्यादा हुईं, जिनकी वजह से सैलाब आ गया और इस बंद में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बंद की दीवारें टूटीं और इससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया, जिसमें तमाम देहात, आबादियाँ, माल मवेशी, बागात,
کھیتیاں، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئی۔ ان کے باغات و زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ کچھ الحان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الوؤں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعے کا یوں نتیجہ نکالا ہے: یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے، اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔